अपने देश में अपने प्रभु के पास नित्य सुख में, नित्य आनंद के लिए, नित्य शांति के लिए अगर हम चाहते हैं तो हमें इसी मंत्र का आश्रय लेना पड़ेगा। दीदी कोई दीदी, दीदी कोई दीदी, दीदी कोई दीदी। हर किताबों में, हर शास्त्रों में ये बात बोल रखा है, हरेर नामो हरेर नाम ही केवलम। देखिए आपका आंखों के सामने में कितना आदमी रात भर काली पूजा करता है। सुबह उठ के क्या बोलता है, माँ काली जी का प्रत्येक बार हरि हरि बोल। रात भर काली पूजा किया है, सुबह उठ के हरि बोल क्यों बोलना पड़ेगा? काली काली बोलो, नहीं होगा। हफ्ता भर से दुर्गा पूजा कर रहे हैं, अंत में क्या बोल रहा है, माँ दुर्गा जी के प्रत्येक बार हरि हरि बोलो। हरि हरि क्यों बोलना पड़ेगा? दुर्गा दुर्गा बोलो, होगा नहीं। जिंदगी भर का शिव जी का भक्त है, मर गया, मशान में जा रहा है, हरे कृष्ण राम नाम सत्य है, ये सब बोलते बोलते जा रहे। क्यों शिव जी बोलते बोलते जाओ, नहीं होगा। घूम फिर के हरिनाम पे आना ही पड़ेगा। जब तक हरिनाम नहीं करोगे तब तक हमारा कोई कल्याण की रास्ता नहीं बनेगा। ऐसा शब्द शास्त्र में तो बहुत है। हरिनाम के अलावा और कोई रास्ता जगत में नहीं। कल तो प्रहलाद महाराज के बारे में बोला था, हरिदास ठाकुर के बारे में भी बोला था, और भी कोई भक्त के बारे में बोला था। मगर एक बात है, सदगुरु का चरणश्रय करके हमें हरिनाम श्रवण करना पड़ेगा। सदगुरु पावे वेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कोयला को मोयला छुटे जाओ आप करे। तुलसी जी ने बोला है, सदगुरु का चरणश्रय करने पर क्या होता है, हमारा अंदर का जो मैल है, गंदगी सब निकल जाता है। कैसे? जैसे कोयला को लाखों करोड़ों रुपया का साबुन से साफ करो, कभी उसका असली जो उसका नियत तो कभी नहीं बदलेगा। कोयला कभी सफेद नहीं होगा, मगर होगा कब? जब उसमें आग प्रवेश कर दो, आग में डाल दो, कोयला का सारे कालापन निकल जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो हमारे जन्म जन्म भर की मैल है अंदर, इसको साफ अगर करना है सतगुरु का चरणाश्रय करना पड़ेगा। उनका कृपा से, उनका शक्ति से हमारा जन्म जन्म भर का मैल साफ हो जाए। इतना बड़ा पावर है सतगुरु, क्योंकि शास्त्र में बहुत ऐसे शब्द मिलता है। जैसे पीपल के पेड़ देखो ना, इतना बात क्यों होता है भाई? बच्चों को थोड़ा संभालो ना। पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ के नीचे बहुत सारे फल गिरते हैं। फल में, हर एक फल में हजारों ब्याह होता है, छोटा छोटा फल, मगर एक भी पौधे नहीं निकलता है। लाखों फल गिरते रहता है, मगर पेड़ के नीचे पौधे क्यों नहीं पैदा होते? पीपल का पेड़ का को कहाँ मोन्यूमेंट के ऊपर, कहाँ कुतुब मीनार के ऊपर, कहाँ 20 मंजिल का बिल्डिंग के ऊपर, वहां पर पीपल के पेड़ पैदा होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पेड़ के नीचे इतना फल गिर रहा है, इतना बिया गिर रहा है, पेड़ भी एक भी पेड़ पैदा नहीं हो सकता है। सारे पेड़ कहीं
10-20 मंजिल का बिल्डिंग के ऊपर जगह पैदा होता है। इसका मतलब क्या है? कोई एक विशेष प्रकार की चिड़िया होता है, वो चिड़िया ने फल को खा लेता है, खाने के बाद फल शरीर के अंदर चला जाता है, उनमें प्रोसेसिंग होता है, शरीर के अंदर उस फल का प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद जब वो मल त्याग करता है तब उस बिहार से पेड़ पैदा हो जाता है, उससे पहले नहीं हो सकता। कितने लाखों फल पेड़ के नीचे गिरता है मगर বাচ্চাটা কার শান্ত কর ऐसा ही ধরতে বলুন একটু বাচ্চাটাকে बाजार में नाम जब होता है, हरि नाम रिकॉर्डिंग में माइक में घर पे कोई साउंड बॉक्स लगा रखा है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 24 घंटा हरि नाम हो रहा है, मगर मकान वाले का मुंह से एक बार भी नहीं निकला। जो रास्ता में कभी मुसीबत में गिर गया, अरे भैया ओ भैया, अरे भैया बचाओ, हरे कृष्ण बचाओ, हरे कृष्ण मुंह में नहीं आता। मगर 24 घंटा घर में 24 घंटे से घर पे स्पीकर लगा के रखा है, स्पीकर होता है ना इसका, हरि नाम का रिकॉर्डिंग लग गया, गाड़ी में लगा के जब मुसीबत आ जाता है, एक्सीडेंट आ जाता है, एक बार भी अपने मुंह से नहीं निकलता। हरि नाम का इतना पावर, जो जितना भी मुसीबत में आ जाए, जितना भी मुसीबत, जितना भी समस्या, जितना भी प्रॉब्लम में आ जाए, एक बार अगर उस समय हरि नाम का उच्चारण करे, वो मुसीबत एकदम बंद हो जाएगा, उसका रुक जाएगा, उसका कोई भी समस्या नहीं होगा। श्रीमद् भागवत में बोलता है, कैसे बोलता है? पतित स्खलित भग्न षण्डस्तप्त हरित वचना भी उपमन्नार होती जातना। पतित मतलब जो गिरा हुआ है, गिर गया। कैसे होता है? बड़े घर का लड़का अभी शराबी हो गया, वो क्या दूतंग पानंग स्त्री सुना, एकदम पूरा कली का नफर बन गया, कली का चेला बन गया। वो अगर मगर उसके दिमाग का भी तो है, अगर हरिनाम करेगा तो उसका क्या नतीजा? भागवत कह रहा है उसके पास जमदूत नहीं जा सकता, भगवान खुद ही अपने दूत को भेज देगा, अपने दिव्य रथ लेकर के। पतित स्खलित, स्खलित मतलब बहुत ऊंची जगह से गिर रहा है, जैसे पहाड़ में चढ़ रहे हो, गाड़ी पलट गया, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। मगर अभी तो ज्ञान है, अभी भी पुकार के हरि नाम करोगे तो क्या होगा? ऐसे बोल रहा है। जमराज जमदूत कभी भी आपको पास नहीं जा सकता। पुकार के अगर एक बार हरि नाम कर दिया, वो उसका जिंदगी मिल जाएगी। भगवान विष्णु उनके पास चला जाएगा, रथ लेकर अपने गोद में उठाएगा, कभी वो मर नहीं सकता। पतित स्खलित भग्न, गिर गया, गिर के बिल्डिंग के ऊपर से हो, पहाड़ के ऊपर से हो, गिर के हाथ पे ऐसा टूट गया। मगर अभी भी ज्ञान है, और अभी भी अगर हरि नाम करेगा तो उसको क्या फायदा मिलेगा? कभी जमदूत, कभी मृत्युदूत उसके पास नहीं जा सके, साक्षात विष्णु दूत जाएगा, आओ मेरे गोद में आओ, हम तुम्हें। मगर जमदूत उसके पास नहीं जा सकता। पतित स्खलित भग्न षण्डस्तप्त, इसके मतलब सांप काट लिया, शेर पकड़ लिया, पानी का घड़ियाल उसका पकड़ लिया, खा रहा। पर अभी भी ज्ञान है, अभी भी अगर एक बार पुकार के हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करेगा, हरे कृष्ण कम से कम इतना कम से कम बोलेगा, फिर भी वो सांप नुकसान नहीं कर सकता है।
शेर हो या खड़ियाल हो, कभी उसका दूसरा नहीं कर सकते। कभी ऐसे भी हुआ, घर के अंदर बंद है, ताला लगा हुआ है, माँ बाप कहीं घर पे नहीं है, घर वाला पूरा गेट बंद है, लिफ्ट बंद है, भागने का रास्ता नहीं है, घर पे आग लग गया, मृत्यु जरूर हो जाए। मगर एक बार अगर हरे कृष्ण बोलेगा, वो मृत्यु वहां पर रुक जाएगा। वो मृत्यु दूत उसको बच नहीं आ सकता। मृत्यु दूत मतलब जमदूत कभी उसके पास नहीं जा सकता। इतना पावर है ये हमारी बात नहीं है, श्रीमद् भागवतम में बोल रहा साबुत हाजिर हुआ है। काल बोला था प्रहलाद के बारे में, हरिदास ठाकुर के बारे में, उसके बाद ध्रुव के बारे में, अम्बरीश महाराज के बारे में, शास्त्र में भरत महाराज के बारे में हजारों रिकॉर्ड है। मगर हमें विश्वास तो होनी चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो क्या? सच्चाई को दिल से, दिमाग से, हृदय से लेना पड़ेगा, तभी तो भगवान उसके पास उसके लिए कृपा करेंगे। मगर हम हमेशा हरि नाम का कैसे लगा के रखने से वो उसमें नहीं हो सकता, अपना अंदर से लेना पड़ेगा। इसीलिए महाप्रभु बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम भाव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावत जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण कीर्तनम। चेतो दर्पण मतलब चित्त, माइंड, मन का मन एक दर्पण जैसा है, शीशा जैसा है, उसके ऊपर गर्दा जम गया, हम शक्ल नहीं देख सकते, चेहरा देखने में समस्या होती, उसको साफ करना पड़ता है, साफ करने पर तब दिखाई देगा। चुपचाप रहो। तो हमारा मन के शीशा के ऊपर लाखों करोड़ों ऐसे जम गया है, अपने आप हम देख नहीं पाते। हम कौन है, हम कहां से आया, क्यों हमें इतना त्रिताप जला का दुख तकलीफ उठाना पड़ रहा है, जरा सा भी हमारा विचार बुद्धि है। तो इसीलिए महाप्रभु शिक्षा श्लोक का पहला श्लोक में बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम। पहले अपने आप को सफाई करो, तब तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुम्हारा स्वरूप है। यहां आने से पहले तुम कहां थे, अचानक यहां से चला जाओगे, फिर कहां जाओगे, एक बार भी कोई नहीं सोचता है, खाली दिन रात पैसा 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 ऐसे ही सोचता। इतना पैसा जमा लिया जो छुपा के रखने का जगह भी नहीं मिला, बैंक में रखेंगे तो टैक्स काट लेगा, और क्या क्या जीएसटी और क्या क्या सब होता है, सब पैसा काट लेगा। तो छुपा के टॉयलेट में, रूम पे, बिस्तरा में, खटिया में सब छुपा के रखता है, इतना ज्यादा पैसा हो। मगर जब मर जाते हैं पैसे और पड़ा रहता है, अपने चला जाए। पैसे को साथ में कोई ले जा सकता है, सोने को, दौलत को, हर चीज को, मगर और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्या ऐसा दिमाग है, शराबी जैसा, जितना पिलाते रहो और लाओ और लाओ और लाओ, पीते पीते उल्टी कर रहा है, उल्टी करके नाली में गिरा हुआ है, इधर उधर रास्ते में गिरा हुआ है, कुत्ता के इसके ऊपर पेशाब कर रहा है, फिर भी और लाओ और पिलाओ और पिलाओ, ऐसा ही। इसलिए परीक्षित महाराज के पास, परीक्षित महाराज से जब कली का साक्षात हुआ, कब हुआ, कृष्ण जब सदाम में चला गया, वृंदावन धाम में, तब कली का प्रवेश हुआ, और पांडव लोग भी अपना अपना शक्ति सब खो दिया। अर्जुन के पास वो शक्ति और नहीं है, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, किसी को पास वो शक्ति और नहीं, सब शक्ति भगवान के साथ चला। क्यों?
इतना दिन भगवान पांडवों के साथ थे, सबके पास भीम के पास बल था 10,000 हाथी, हाथियों के बल। एक हाथी का कितना बल होता है? तो भीम के पास था 10,000 हाथी के बल। कृष्ण जब चला गया भीम के पास एक हाथी का बल भी नहीं। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वरुणास्त्र, अग्निअस्त्र सब कुछ था। कृष्ण चला जाने के बाद और एक ही अस्त्र काम नहीं कर रहा। तब भगवान का कितना बड़ा कृपा था। भगवान सदाम चला गया तो सब चला। उसी तरह से कली उस समय प्रवेश कर लिया। तब पृथ्वी के रूप से एक गाभी माता वो रो रहा है पृथ्वी का रूप से, और धर्म के रूप से वृषो का 3 पांव टूटा हुआ है। सत्य युग में 4 पांव थे, त्रेता युग में पांव चला गया, द्वापर युग में 1 पांव चला गया, और सत्य युग में भी 1 पांव चला गया था, 3 पांव हो गया, और कलि युग में सिर्फ 1 पांव है। सत्य, त्रेता, द्वापर 3 युग में 3 पांव उसका तोड़ दिया गया, खाली 1 पांव पर खड़े हैं। धर्म उसको भी तोड़ने का कोशिश कर रहा है शूद्र, वह है कली। और परीक्षित महाराज कृष्ण चला जाने के समाचार जब कान पे तुरंत लौट रहा है रास्ता में मुलाकात हो गया कली के साथ, तुरंत उनको बंद करने के लिए तैयार हो गया। तुमको जीने का कोई हक नहीं है। हम धर्मराज युधिष्ठिर का खानदान की हूं। धर्मराज युधिष्ठिर का इज्जत, उनका सम्मान मुझे रक्षा करना है। तुम हमारे राज के अंदर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते। तलवार निकल लिया उनका हत्या करने के लिए कली को। कली जब एकदम रोने लगा। कली का स्वरूप कैसा है? राजा मन के सिर पे मुकुट लगाए के एकदम राजपुत्र जैसा महाराज कली है। मगर ऐसा गंदी आदत है, गो हत्या का पाप से एक अंग बना है, शिशु हत्या का पाप से एक अंग बना है, नारी हत्या का पाप से एक अंग बना है, चोरी डकैती का पाप से एक अंग बना है, खून का पाप से एक अंग बना है। इसी तरह से सारे अंग ऐसे बना, भयंकर दुर्गंध है उनका शरीर। मगर वही राज चलाएगा। अभी तो उनका ही बारी है। तुरंत परीक्षित जब उनका हत्या करने के लिए किया, तुरंत उनका चरण में लौटाई, उनका पांव पकड़ लिया। प्रभु जी, आप तो रक्षक है ना, आप तो सारे दुनिया का रक्षक, तो हमारे को रक्षक नहीं। तुम अच्छा गंदा आदमी है, ऐसा पापी है, इनको नहीं रख सकते। जब कली ने बोला, प्रभु अभी तो हमारा बारी है, तो आप पिता जैसी हो, राजा हो। राजा तो पिता जैसे होते। अच्छा लड़के को भी पालता है, बुरा लड़के को भी पालता है, पापी को भी पालता है, गंदे को भी पालता है, मूर्ख को भी पालता है, अच्छा को भी पालता है, सबको पालता है। तो हम आपका बुरा लड़का है, बेकार लड़का है, गंदा लड़का है, तो हमें भी तो पालना पड़ेगा। परीक्षित महाराज बोले, तुम्हारा ऐसी आदत है, तुम्हारे को जीने की हक नहीं। मगर प्रभु, भगवान जब पैदा किया और आपको जब मैनेजर बना के दिया है, सबको देखभाल करने का ड्यूटी तो आपका है, तो हमारे को देखभाल करने का ड्यूटी भी आपका है।
देखो तुम ऐसा गंदा काम नहीं कर सकते। तुम्हें मैं 4 जगह चुन के दे दूंगा, उसी जगह पर तुम रहोगे। कौन कौन जगह? दूतम पानम स्त्रियो शूना। मतलब दूतम मतलब दूतो क्रिया, जुआ खेलना, पाशा खेलना, गैम्बलिंग जिसको बोलता है, ऐसा गंदी जगह पे तुम रह सकते हो। हमारा कोई परवाह नहीं है। जहां पर जुआ खेलता है, सब ऐसा गैम्बलिंग चलता है, वहां पर पान, जहां पर नेशा उठा का काम चलता है, दारू पीना, गंजा पीना, पान, तंबाकू, बहुत कुछ नेशा का जहां कारोबार चलता है, वहां पर तुम रह सकते हो। तो दूतम पानम स्त्रियों, अवैध स्त्री संग, स्त्री पुरुषों का इलीगल रिलेशन जहां पर है, वहां पर तुम रह सकते। तो दूतम पानम स्त्रियों, और क्या होता है? शूना। शूना मतलब जीव हिंसा, दूसरा जीव को हत्या करके जहां खाता है, खाया जाता है, बकरे को काटता है, मुर्गा को काटता है, उसके बाद मच्छी वगैरह काटता है, नॉन वेज, वो भी, उसको भी तो जीने का हक है। एक बकरे हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे मच्छी हो, उसके भी तो घर है, उसके भी तो माँ बाप है, उसके भी तो जान है, उसके भी तो जीने का हक है। मगर इंसान अपना भोजन समझता है। ऐसे हमारा समाज को भी तैयार कर दिया गया। नहीं नहीं नहीं, कैसे आप बोल रहे हो? डॉक्टर ने बोला है जिंदा मच्छी का उनको तरी बना के खाओ तो तुम्हारा आंख का रश्मि तेज होगा, दिमाग तेज होगा। डॉक्टर ने बोला है आप बॉइल्ड अंडा खाओ तो तुम्हारा बच्चा का दिमाग बहुत तेज होगा, वो पढ़ने में लिखने में बहुत तेजी बनेगा। ये कैसी बात कर रहे हो आप? वाह, बहुत अच्छी बात है। उसी बच्चे को, चाहे उसी पेशेंट को आप वृंदावन में लेके जाओ तो वहां भी तो डॉक्टर है, वो तो कभी नहीं बोलेगा मच्छी खाओ, चाहे मीट खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे कुछ खाओ। ये कहां से शिकायत? तुम्हारा कल्चर ऐसा है, तुम्हारा डॉक्टर, तुम्हारा नेता लोग, तुम्हारा समाज, तुम्हारा शिक्षा ऐसा कली का चेला है सब, इसलिए ऐसे ही शिक्षा देगा। मगर हमारे नवद्वीप में आओ, वृंदावन में आओ, पुरी में आओ, जहां पर साधु संतों का शिक्षा है, वहां पर डॉक्टर सब कुछ है। किसी भी डॉक्टर ऐसा एडवाइस नहीं कर सकता है, तो आप कैसे ऐसे बोल सकते हो? तो 4 जगह ने कोली को मिला है परीक्षित महाराज की तरफ से। उसके बाद कोली ने हाथ जोड़ने लगा, ठीक है, हम बहुत खुशी है, हमारे लिए कम से कम 4 स्तर तो दिए होना। दूतम पानम स्त्रियों शूना। शूना मतलब जीव हिंसा। एक जगह कम से कम अर्थ क्या है? जातो रूपो मदात्मक। जातो रूपो मतलब सोना, सोना गोल्ड, सोना जो होता है गोल्ड, वो उसको हमें दे दो और कुछ नहीं। ये मेरे तरफ से सिर्फ एक ही प्रार्थना। परीक्षित महाराज चिंता करने लगा। भक्त लोग पैसे की तरफ ज्यादा लालच नहीं करते, क्योंकि महाभारत में बोला है दिवस षष्ठ में भागे शाकम पचती जो नरा और इन्हीं अप्रवासी जाओ सुखी हो। इस दुनिया में कौन खुशी हो सकता है, सुखी कौन हो सकता है? दिन भर काम धाम करके जो भी मिलता है, 200, 300, 500, 700 जो भी मिलता है, उसी में खुशी रहता है। कभी साग अन्न, कभी सब्जी अन्न, कभी दाल भात, नून भात जो भी मिलता है, कभी दूध भात, घी भात, कभी किसी से ऋण नहीं लेता है, उधार नहीं लेता है, और कभी अप्रवासी दूसरे के घर पे किराए पे नहीं रहता है। जो किराए पे रहने वाला महीना आने से पहले ही
वो जो मालिक जो होशियार कर देता है, टंका रेडी है ना, कल तुम्हारा महीना पूरा हो रहा है, पैसा दो। हमेशा सोच में डाल के रखता, हमेशा बहुत चिंता में रखता है।